ये लड़की मेरे पास आनी चाहिए, अर्जेंट, वेरी अर्जेंट। पारस, पारस। हाँ ये क्या चल रहा है? हाँ ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुमने मेरी साड़ी जला दी। वो जस्ट शट अप। तुमने जानबूझकर जलाई है। जब राइला ही उसे अपनी देवरानी बनाना पसंद नहीं कर रही, जो कि उसकी सहेली भी है, तो मैं उसे दूसरी बहू क्यों एक्सेप्ट करूं? कमाल, अब इस घर के फैसले राइला की पसंद और नापसंद से होंगे। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ऐ खुदा। मैं शामिर वल्द हनीफ अहमद अपने होशो आवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। शामिर, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। चुप हो जाओ। तलाक देता हूँ। अब ये बताओ कि मेरा मुरीद होने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? पारस, मैंने सुबह तुम्हारा प्यार आजमाने के लिए वो बात नहीं कही थी, बीवी को तलाक देने वाली बात। तो मैं बस एक्टिंग कर रही थी। तुमने सचमुच दे दी डिवोर्स? सच नहीं, ये हमारा घर होगा। नहीं, हमारा नहीं, तुम्हारा। मुझे ये बताओ कि इस सब का शरई हल क्या है? मैं फिर से तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। I really love you a lot. आज घर नहीं जाना? जाना है यार, बस ये कमर्शियल में फंस के रह गई हूँ। पता नहीं कैसे होगा ये। अरे हाँ, न्यूज ऑफ द डे तो मैं देना भूल ही गई। न्यूज ऑफ द डे? अब तो रात हो गई। रात तो हो गई है, मगर जब ये न्यूज में दूंगी ना तुम्हें, तो ये हंसी उड़ जाएगी थोड़ी सी देर के लिए। अच्छा, ऐसी क्या बात? खैरियत है, बस ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आपके भतीजे शकील को उसके ससुर हमीद ने पैसा दे दिया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि शकील तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। ये तो है, लेकिन जानते हैं, वो जानबूझकर हमसे कनेक्ट हुआ कि हम ये सब कुछ जान लें। एनीवेज, चलते हैं, बाकी बातें नाश्ते में कर लेंगे। हाँ चलते हैं, तुम जरा जाके गाड़ी निकालो। आई एम जस्ट कमिंग, जस्ट फ्यू मिनट्स। ठीक है, लेकिन जल्दी करना। आई एम वेरी टायर्ड। अब तक तो सैवी रूम में आ गया होगा और यकीनन इसने फर्नीचर की तरतीब ठीक कराने के लिए नौकरों को भी बुलवा लिया होगा। और इस तरह कल की तारीख में 2 धचके और दूंगी रायला को। एक, मैं उसकी पसंदीदा साड़ी जला दूंगी और दूसरा, कंगन की चोरी का बताऊंगी। शक तो ज्यादा मुझ पर ही आएगा और शक करेगी तो निकाल देगी, और वह भी 20 लाख देकर।
मगर जिस तरह सैबी का दिया हुआ डिनर सेट इससे छिन गया, उसकी दी हुई पसंदीदा साड़ी भी छिन रही है। मुंह दिखाई के कंगनों जैसा अहम तोहफा इससे छीन रही हूँ, इसी तरह रायला तुमसे एक दिन सैबी को भी छीन लूँगी। और कल फीफी के यहाँ से वो कंगन तो लेकर आऊं, कहीं किसी की नजर ही ना पड़ जाए। ये घर नहीं सारा फ्लैट है। जब मैं और तुम यहाँ मिलकर रहेंगे ना, तो तब ये घर बनेगा। सच में ये हमारा घर होगा? नहीं, हमारा नहीं, तुम्हारा। ये घर मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ सर। क्या? हाँ सर, एक्चुअली मैं सुबह सुबह तुम्हारा मैसेज देख नहीं पाया, वरना उसी वक्त मैं तुम्हें कॉल बैक करता, तुम्हें दिलासा देता, तुम्हें ये एहसास दिलाता कि तुम्हारे सर पर छत भी है और शोर का साया भी। इसीलिए मैं ये घर तुम्हारे नाम कर रहा हूं। ये लड़की मेरे पास आनी चाहिए, अर्जेंट, वेरी अर्जेंट। पारस, 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 पारस। ये सब क्या है? ये कमरे की सेटिंग ही उतनी अजीब कर दी है। शकीला कर गई है। कह रही थी कि इस तरतीब से अगर हम अपना फर्नीचर सेट करेंगे तो हमें प्यार बढ़ेगा। You mean feng shui? हाँ वही। रायला कितनी बेवकूफ हुई आप। बेवकूफ कैसे? क्योंकि शकीला आपको ये चीज साबित करके बताना चाहती थी कि आप कितनी आसानी से उसकी हर बात मान लोगी, और वो यही फैक्ट एग्जैक्टली मुझे भी बताना चाह रही है। मेरी प्यारी बोली रायला, हाँ बहुत बेवकूफ। गुड मॉर्निंग रायला। एक काम करो, मेरे लिए फ्रेश जूस मंगवाओ, और हाँ मेरे ब्यूटिशियन को कॉल कर दो कि वो आते ही मेरा फेशियल स्टार्ट कर दे। ओके, लेकिन तुम जा क्यों नहीं रही? नहीं, मेरा मूड नहीं है। वैसे भी आज की पार्टी के लिए मैंने ड्रेस तो सिलेक्ट किया ही हुआ है। तुम ऐसा करो, उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी, पर्स और शूज़ निकाल दो। ओके, लेकिन ये क्या, तुमने फर्नीचर की सारी सेटिंग फिर चेंज कर दी? तुम्हें जब एक काम का पता ही नहीं है तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब काम नहीं आता? कल जब सभी रूम में आए तो वो चिढ़ गए। उन्होंने तुम्हारी तरतीब देखकर बहुत मजाक किया, और वो जो तुमने बताया था कि सेटिंग होती है तो प्यार बढ़ता है, ये बात सुन के तो उन्होंने वाकई अपने फंग शुई एक्सपर्ट को वीडियो कॉल की, और पता है वो कितना मजाक उड़ा रहा था। अब इतनी बातें बता रही हो तो फिर ये भी बता दो। कहने लगा जो आपका मुलाजिम है बहुत छिछोरा लगता है, इसको सिर्फ इस वर्ड का पता है, मीनिंग उसको नहीं पता, इवन कि उसको अलिफ बे भी नहीं आती। देखो, मैंने फेंग शुई और इसकी सिमतों के बारे में बहुत रिसर्च की थी, बस इसीलिए तुम्हारे और सैवी के ताल्लुकात को और बेहतर बनाने के लिए ये सब कुछ किया।
और जब मैंने सभी को ये बात बताई तो वो हंसने लगे, मजाक बनाने लगे, कहने लगे कि तुम उस लड़की की बात मानती हो जो मेरी और उनकी झूठी बातें बताया करती थी। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को। तुम्हें पता है गजल और जैन के बारे में? पहले तो मेरी एक बात सुन लो, जब मेरी भी ट्यूशन आएगी तो तुम उसके सामने मुझे रायला नहीं बोलोगी बल्कि मैम कहकर बुलाओगी। ओके मैम। अच्छा मुझे बताओ क्या बोल रही थी? वैसे कल जैन मैम फौजिया से अपनी और गजल की शादी की बात कर रहा था। गजल और जैन, ये क्या इशू है रायला? पता नहीं कैसे गजल ने जैन तक अप्रोच कर ली, और ना सिर्फ अप्रोच बल्कि उसे फंसा भी लिया। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश कर रही है वो। यही तो, सारे शहर की अमीर फैमिलीज छोड़कर उसको बस यही फैमिली मिली। तुम्हारे लिए तो एक छोटी सी टेंशन है कि वो तुम्हारी देवरानी बनेगी, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा हेडेक होगा। मेरी तो वो रिश्तेदार भी है जिनके साथ हमारी कभी बनती नहीं है। तो फिर कुछ करो शकीला, मैं नहीं चाहती जैन और गजल की शादी हो। देखो तुमसे ज़्यादा तो मैं भी ये नहीं चाहूँगी। अच्छा प्लीज़ ये ज़रा 2 चीज़ें तो मुझे दे दो। क्या बताओ? एक तो जैन का नंबर और दूसरा तुम्हारा लैपटॉप यूज़ करना चाहती हूँ फेसबुक के लिए। ठीक है, तुम जैन का नंबर ले लो, लेकिन लैपटॉप यूज़ करने की इजाज़त नहीं दे सकती। देखो मैं तुम्हारे सामने यूज़ करूँगी, बेशक पासवर्ड तुम खुद लगा देना। अच्छा चलो ठीक है, पहले तुम आज रात की पार्टी की तैयारी कर लो। मेरा मतलब है कि फेशियल, मेरा मेकओवर, ये सब चीज़ें उसके बाद ये देखते हैं। ओके। अच्छा ठीक है, आज रात तुम घर तब जाओगी जब मैं पार्टी पे जाऊंगी। चलो अब लग जाओ काम पे, मुंह क्या देख रही हो? करो ब्यूटिशियन को कॉल। ओके, लेकिन मुझे पहले जैन का नंबर तो दे दो। सेंड कर दूंगी नंबर, जो काम का है पहले वो तो करो। जाओ जाकर मेरी साड़ी प्रेस करो। ठीक है करती हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ तुम फर्स्ट टाइम मेरे घर आए हो। मैं मामा को बता दूँ, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने के लिए ना तुमने अपने बाबा की बात मेरे बाबा से फोन पे करानी है, ठीक है? तुम्हारे बाबा घर पे? हाँ, इसीलिए तो तुम्हें मैं आज जल्दी घर लेके आई हूँ। आज तो उन्होंने थोड़ा लेट जाना है, ठीक है? आओ। हेलो, हाँ कैसी हो यार? बस क्या करूँ, आजकल टाइम ही नहीं मिलता। तुम बताओ। हाँ चलो फिर ऐसा करते हैं, कल का प्लान करते हैं। हाँ ये क्या चल रहा है? हाँ ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुमने मेरी साड़ी जला दी। वो जस्ट शट अप। तुमने जानबूझकर जलाई है। मैंने तुम्हें बताया था कि ये सभी की पसंदीदा साड़ी है और मेरी भी। तुम्हें पता भी था कितनी कीमती है। सॉरी, वो बस मैंने फोन। गैर जिम्मेदारी की भी एक हद होती है। इतनी कीमती साड़ी जला दी। ऐसा कुछ भी नहीं है रायला जैसा तुम सोच रही हो। बस वो फोन आने पर मैं इस्त्री रखना भूल गई। तुम्हें पता था तुम जॉब पर हो, फोन यूज करने की क्या जरूरत थी? आई एम सो सॉरी रायला, तुम मेरी पे में से काट लेना। अब तो मैं वाकई तुम्हारी पे में से पैसे काटूंगी। मुझे पता है सभी मेरे पास हैं, वो मुझे नई साड़ी दिला देंगे, मगर तुम आज के बाद अपना फोन बाहर गार्ड को जमा करवा कर आओगी। रायला जैसा तुम समझ रही हो।
बेटा सिर्फ हमारे और आपके मान जाने से तो कुछ नहीं होता ना। आपके पेरेंट्स की रजामंदी भी तो ज़रूरी है इस रिश्ते के लिए। जी जी अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ऑलरेडी पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है। वो तो बस मसरूफियात की वजह से। सच्ची बात तो ये है जैन कि पता नहीं रायला को हमारी बेटी से क्या दुश्मनी है। उसी ने फौजिया को इस रिश्ते के खिलाफ किया है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, और ये शादी ब्याह के मामलात औरतों के बढ़ाने से ही आगे बढ़ते हैं। अगर आपका इशारा ये है कि मैं फौजिया जी से खुद बात करूं तो इट इज इम्पॉसिबल। मैं भी लड़की की माँ हूं। जी अंकल, मैंने ऑलरेडी अपने डैड को इन्फॉर्म कर दिया हुआ है। वो हमारी शादी के लिए तैयार हैं। आप बात शुरू तो करें। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो मैं बात आगे बढ़ा सकता हूँ। जी अंकल, मैं अभी बात करवाता हूँ। गजल, जैन से कुछ खाने पीने का तो पूछ लेती तुम। अपने नंबर दो, मैं उनसे बात करता हूँ। हाय फीफी, सरप्राइजिंगली आज तुमने खुद ही कॉल कर दी। लंबी उम्र जो पाई है, पर मेरी कॉल तुम्हारे लिए सरप्राइज क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हें खुद अभी कॉल करने वाली थी। तुमने आज न्यूज़पेपर में सवी के बारे में खबर पढ़ी है? नहीं, क्यों, ऐसा क्या लिखा है? नूर बहादुर की पार्टी उसे सीट का टिकट दे रही है। यानी सभी भी अब अमली तौर पे सियासत में आ रहे हैं। और हाँ, सैवी नूर बहादुर से ज़्यादा पढ़ा लिखा और समझदार है। वो तो अभी से सियासत के दाव पेच जानता है। देखा नहीं कैसे उसने मुझे टैकल करके साइड पे रखा हुआ है। नूर बहादुर तो नहीं बन सका, पर सैवी कल को प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अब तो मुझे सभी के साथ कोई कंट्रोवर्सी या स्कैंडल नहीं, मैरिज चाहिए। बात सुनो, इस मामले में तुम रूहानी हेल्प क्यों नहीं ले लेती? चलो ये भी करके देख लेते हैं। कोई है नजर में? हाँ है ना, बाबा बाल। बाल? क्या मतलब? ये कौन है? ये बाद में बताऊंगी, पहले ये सुनो जिसके लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। अरे वो छोड़ो, पहले सभी के बारे में बताओ। मैंने अभी शकीला को भी फ़ोन किया था, मगर वो तो वैसे ही बड़कियां मारती रहती है। अच्छा सुनो, मेरा एक फ्रेंड है शकील, वो तुम्हें अपने एक सीरियल में कास्ट करना चाह रहा है। अरे छोड़ो यार ये सीरियल वीरियल, तो मुझे बस उस बाबे के पास ले चलो। पहले तुम वादा करो कि तुम उसके सीरियल में काम करोगे, फिर मैं तुम्हें बाबा बाल का कांटेक्ट नंबर दूंगी। तुम उससे बात करके मेरे रेफरेंस से चली जाना। ओके बाल, कर लूँगी उससे भी बात और सीरियल में भी काम कर लूँगी, मगर तुम मुझे उसका नंबर तो भेजो। ठीक है, तुम बाल से बात करके मुझे वापस कॉल करना। ओके, तुम नंबर भेजो। बाय।
हेलो। बाल बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। मुझे फीफी ने आपका नंबर दिया है। सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बेबी आपका नाम क्या है? मेरा नाम पारस है और मैं मॉडलिंग और कमर्शियल्स में एक्टिंग करती हूँ। फिर तो हमारी बहुत अच्छी बनेगी। क्या मतलब? मतलब आहिस्ता आहिस्ता समझ आता है पारस। बहरहाल बताइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। फीफी ने बड़ी तारीफ की है आपकी और बताया है कि बड़ा पक्का इल्म है आपका। बस अल्लाह का करम है, मैं तो उसके असूलों के जूतों की खाक हूँ। अब फोन पर तो नहीं बता सकती। क्या आप मुझे अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दे सकेंगे? जी जरूर, बताइए कब मिलना चाहती हैं? आज ही, अगर आप अपना एड्रेस मुझे भेज दें तो। अभी नंबर सेव करके भेजता हूँ लोकेशन। बस निकलने से पहले एक बार कॉल कर लेना। और हाँ, आईने में एक बार खुद को देखकर अपने बालों को गुड बाय कह देना। वो क्यों? आपके बाल हमारा हदिया होंगे। ये फीफी ने नहीं बताया आपको? नहीं तो पहले फीफी से राब्ता करके हमारे बारे में सारी जानकारी ले लीजिए और फिर आइए हमारे पास। बाय। चले आइए, चले आइए, चले आइए। अब मुझे जैन की शादी की भी परवाह नहीं है। मैं सीधा तुम्हारे फ्लैट पर भी आ सकता हूं। वो एक मिनट सारा, जैन की कॉल आ रही है। कोई ज़रूरी बात है, इसलिए शायद मेरा फ़ोन बिजी देखकर भी वो कॉल काट नहीं रहा। हाँ जैन, बोलो क्या बात है? हाय डैड, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। वो मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कोई ज़रूरी बात है क्या? डैड, वो मैं इस वक्त गज़ल के घर बैठा हूँ, तो उसके बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। करवा। ये प्लीज़ बात करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम ज़का मियां, कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। सर ऐसा है कि बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, आप समझते हैं। देखिए ज़का मियां, अब आप कुछ कहें या ना कहें, मैं ज़ैन की ज़बान से सुन चुका हूँ। लेकिन बात इतने सी है ज़का मियां कि फोन पर रिश्ता मांगना अच्छा नहीं लगता मुझे। सर आप हुक्म करें, मैं और गज़ल की मामा हाजिर हो जाते हैं आपके पास। आपने तो मसला ही हल कर दिया, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है ज़का मियां। जी जी सर, फरमाइए। एक्चुअली मेरे फैमिली में ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि सेटल हो जाए, तो फिर जैन आपको बता देगा कि आपने कब आना है। जी बेहतर है, मैं इंतज़ार करूँगा आपकी कॉल का। ठीक है। ब्यूटिशियन चली गई? हाँ, फेशियल कर चुकी थी, फिर उसके घर से कॉल आ गई
चली गई। और ये मेकअप अब खुद ही करूंगी। साड़ी तुमने जला दी और ब्यूटिशियन भी भाग गई। मैं कर दूं तुम्हारा मेकअप? जी नहीं शुक्रिया, ये ड्रेस रखी हुई है, मैचिंग ज्वेलरी निकालो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अब तैयार हो जाओ रायला, आज के दूसरे बड़े धचके के लिए। जलील औरत, इसने मेरा मोबाइल पास रखने पे पाबंदी लगा दी है ना, ये पाबंदी तो मुझे हर हाल में कटवानी है। तो फिर अब ड्रामा शुरू। रायला, रायला, अब क्या हुआ? रायला, तुम्हारे मुंह दिखाई के कंगन कहाँ रखे हैं? क्या मतलब कहाँ रखी हैं? अलमारी में होंगे। रायला, वो वहां पे नहीं है। वहां नहीं है तो कहाँ गए? पता नहीं, मैंने सारा ज्वेलरी बॉक्स देख लिया, वो तो खाली है। गौर से देखो, उधर ही होंगे। नहीं रायला, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तो कंगन तुम्हारे। क्या मतलब वहां नहीं है? तुम खुद आके देख लो। क्या हुआ? तुम्हारे मुंह दिखाई के कंगन नहीं दिख रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? यहाँ नहीं तो कहाँ गए? तुम खुद देख लो, पूरा ज्वेलरी केस खाली रखा हुआ है। हटो यार। कहाँ जा सकती हैं? तो कहाँ गए कंगन? रायला, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। शकीला, सच सच बताओ, कहाँ है मेरे कंगन? For God's sake रायला, अब इस बात पर मुझ पे शक नहीं करना। परसों तो हम दोनों ने खुद यहाँ रखे थे। इस कमरे में तुम्हारे अलावा और कोई मुलाजिम नहीं आता। मैं हर वक्त तुम्हारी नजरों के सामने रहती हूँ। इस कमरे में भी तुम्हारे सामने आती हूँ और तुम्हारे सामने जाती हूँ। सब तुम्हें पता है, और तुम कभी भी कमरा खाली छोड़ के नहीं जाती। तो कहाँ गए कंगन? पर्स कहाँ है तुम्हारा? अभी तो मैं तुम्हें छोड़कर वॉशरूम गई थी। वो तो तुम हफ्ते में कई बार जाती हो, अब परसों तक कंगन यहीं थे। जस्ट शट अप, पर्स दिखाओ अपना। देख लो, तुम बहुत संगीन इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। तुम अपनी बकवास बंद करो। यहाँ भी नहीं है। देख लिया तुमने? मुझ पे इल्जाम लगाने से बेहतर है तुम ये सोचो कि यहाँ पे मेरे अलावा और कौन कौन आया था। बल्कि ये सोचो कि मेरे अलावा ये कंगन कौन चोरी कर सकता है। कोई भी नहीं, वो तो मेरे होते हुए चले गए थे। कौन कौन चले गए थे? मुलाजिम आए थे फर्नीचर सेट करने, लेकिन सभी के होते हुए वापस चले गए थे। लेकिन मैंने तो उन्हें कल बुलाया था सुबह फर्नीचर उठवाने। माय गॉड, बुलाओ उन्हें। मैं तो कहती हूँ इसी वक्त उन्हें बुला के ना पुलिस के हवाले कर दो। रायला मैम कहो मुझे। ब्यूटिशियन के सामने भी तुम मुझे रायला कह के पुकार चुकी हो। आज के बाद ना तो तुम मेरा नाम लोगी और ना ही तुम कह के मुखातिब करोगी। ओके मैम, लेकिन प्लीज उन मुलाजिमों को बुलवाओ। I mean, बुलाइए। हेलो सभी, आप प्लीज जल्दी आ जाएं। मेरे मुंह दिखाई के कंगन चोरी हो गए हैं। आप प्लीज जल्दी आ जाएं। और तुम बाहर जाकर बैठो। जस्ट लीव मी अलोन। अब रायला, गेट आउट। दिमाग खराब करके रखती है। कहाँ छुपाया होगा इसने? अभी अभी तो गायब किए हैं। इसके पर्स में भी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
शायद कुछ कहना चाह रही हैं आप। मुझे ये बात समझ नहीं आती, आप जैन की शादी गजल से क्यों करवाना चाहते हैं? क्यों? मुझे तुम्हारे इस एतराज की समझ नहीं आ रही, और शादी करने की जैन को पड़ी है, मुझे नहीं। जब रायला ही उसे अपनी देवरानी बनाना पसंद नहीं कर रही, जो कि उसकी सहेली भी है, तो मैं उसे दूसरी बहू क्यों एक्सेप्ट करूं? कमाल, अब इस घर के फैसले रायला की पसंद और नापसंद से होंगे। बात रायला की पसंद और नापसंद की नहीं है, बल्कि जैन की खुशी की है। वो इस घर में अपनी पसंद की दुल्हन लाना चाहता है, देवरानी या बहू नहीं। रिश्ते नाते जोड़े जाते हैं घरों में खुश रहने के लिए, लेकिन आप मर्द तो घरों के बाहर कामों में मगन रहते हो। घर में औरतें ही साथ रहती हैं ना। ठीक, आप जैन से बात करके मुझे बता दीजिएगा। मैंने ज़का को जवाबी काल के लिए कहा है, तो अगर जैन मान जाता है तो मैं भी ज़का से माजरत कर लूंगा। ठीक है, हो जाएगा। मैं ये सोच रही थी कि आज आपकी तरफ आ जाती हूँ। उस रोज जो मामला डिस्कस होने से रह गए थे वो हम आज कर लें। नहीं शकील, आज रहने दो, क्योंकि मैं आज शकील को एक अहम मामला डिस्कस करने के लिए बुला रही हूँ। और तुम्हारा क्लैश शामीर के साथ इतना नहीं है जितना शकील के साथ है। वैसे मैं तो आज यहाँ से 8 साढ़े 8 बजे तक निकल सकूंगी, क्योंकि रायला आज एक गेट टुगेदर में जा रही है। तुमने तो अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया। मैं तो खुद इस गेट टुगेदर पर 8 साढ़े 8 बजे जा रही हूँ, लिहाजा मैं घर पर नहीं होंगी। अच्छा, तो फिर कल? अभी नहीं कह सकती, तुम कल फोन करके पूछ लेना। ओके बाय। ओके बाय। शकील को फोन करके बुलाती हूँ। नहीं, पहले मैं फ्रेश हो जाऊं। कुछ उखड़ी उखड़ी सी बोल रही थी।